शिक्षक के जिज्ञासु नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग शिक्षा शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं और पिछले वीडियो में आपने थॉर्नडाइक के सिद्धांत के प्रयोग को समझा। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो थॉर्नडाइक महोदय द्वारा जो प्रयोग किया गया था उसका कुछ निष्कर्ष उन्होंने निकाला जो कि शिक्षा जगत में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लर्निंग के थ्योरी में, लर्निंग के फील्ड में उस रूल का बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो रूल्स जो मिले हैं उनकी हम बात करेंगे। किसके? रूल्स ऑफ लर्निंग की, अधिगम के नियम जो मिले हैं उनकी बात करेंगे। और ये अधिगम के नियम किस आधार पर मिले हैं आप जान लीजिएगा। आप पिछला वीडियो देखे हैं तो ये रूल्स ऑफ लर्निंग जो मिले हैं यह थॉर्नडाइक के प्रयोग के आधार पर लिए हैं, जो कि अधिगम का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद, यस आर बॉन्डिंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यस आर बॉन्डिंग स्टिमुलस रिस्पांस की बॉन्डिंग होती है। जब वो सीख जाता है उसकी दृढ़ीकरण हो जाती है। पिछले वीडियो में आप देखें, दृढ़ीकरण तक आप जाएंगे तो दृढ़ीकरण में क्या होता है? उद्दीपक और अनुक्रिया का बंधन बन जाता है और जो उसका संबंधवाद हो जाता है, संबंधवाद भी कहा जाता है, बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है कि यस आर की बॉन्डिंग हो जाती है उद्दीपक और अनुक्रिया की। तो इसके नियम उन्होंने बताया कि अधिगम के मुख्यतः दो नियम उन्होंने बताए। अधिगम के उन्होंने दो नियम बताए। पहला उन्होंने कहा कि प्राइमरी लॉज। प्राइमरी लॉज का मतलब प्राथमिक नियम। कौन से? प्राथमिक नियम, मुख्य नियम जिसे आप कह सकते हैं, प्राथमिक या मुख्य नियम। और दूसरा नियम बताया उन्होंने सेकेंडरी लॉज। सेकेंडरी लॉज का मतलब है, सेकेंडरी लॉज का मतलब है गौड़ नियम, द्वितीयक नियम, गौड़ या द्वितीयक। ये गौड़ा मत समझिएगा, गौड़ है, गौड़ या द्वितीयक नियम। ये दूसरे प्रकार के, देखिए प्राइमरी द्वितीयक नियम, प्राइमरी और सेकेंडरी में शब्द में अंतर है। जो प्राथमिक है वो मुख्य है, वो महत्वपूर्ण है। सेकेंडरी जो है उस प्राइमरी का सपोर्ट में, उसका सहायक है। ठीक है, तो दो नियम इन्होंने बताया। आप नियम जानते हैं, नियम के संदर्भ में भी जब हमने लर्निंग के टाइप्स को बताया तो नियम अधिगम क्या होता है उसको आप जानेंगे। जब दो प्रत्ययों के बीच संबंध को जानना जाता है तो नियम कहलाता है। अब प्रत्यय भी आप जानते हैं क्या होता है। प्रत्यय का मतलब कोई भी चीज जिसका आप मानसिक रूप से स्पष्ट प्रतिबिंब समझते हैं, वो गुण दोषों के आधार पर वो प्रतिबिंब आपका प्रत्यय हो जाता है। जैसे पिता का प्रत्यय, माता का प्रत्यय, कंसेप्ट ऑफ मदर। तो यहाँ आप प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज की बात करें तो हमने याद करने के लिए इसको इस तरह से लिखा था। अपने 2003 में जब बीएड कर रहा था तो इस तरह से हमने याद किया था, उसी तरह से मैं आपको भी बताता हूँ। देयर आर 3 लॉज ऑफ प्राइमरी लॉज। 3 नियम है प्राइमरी के। लॉ ऑफ रेडीनेस, फर्स्ट इज लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी तत्परता का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है? ये है तत्परता का नियम। तत्परता शब्द का अर्थ आप जानते हैं? तत्परता का मतलब किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहना, तत्पर रहना। किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहना या तत्पर रहना, तो ये रेडीनेस की बात हो गई। अब इतने से ही आप इसको मत समझ लीजिए। ये लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है? लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब है कि किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाना। तत्पर हो जाने का मतलब आप जो है किसी भी कार्य को करने के लिए आगे एकदम पूरी तरह से तैयार हैं। ये कब होगा? जब आपको भोजन की आवश्यकता होगी। भूख, जैसे बिल्ली के प्रयोग में आपका जो है, आप एक मेंटल सेट उसमें समझेंगे तो मेंटल सेट जो आपका तैयार होगा वो किस लिए तैयार होगा? मेंटल सेट इसलिए तैयार होगा कि आप जो हैं क्या करते हैं, आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके सामने आवश्यकता है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप उस कार्य को, उस लक्ष्य को और बढ़ने के लिए रेडी होते हैं। जैसे आपका लक्ष्य है शिक्षक बनना या जो भी परीक्षाएं आपसे एजुकेशन के फील्ड में लेना चाहते हैं, तो चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीजीटी एजुकेशन हो, तो उसमें लॉ ऑफ रेडीनेस ये है कि आप अपने विषय को, आप जो अपना सब्जेक्ट लक्ष्य है, गोल है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं, रेडी है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस तत्परता का नियम है कि प्राणी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
तैयार हो जाना, आगे बढ़ना। और दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। दूसरा रूल है प्राइमरी लॉ में लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम कहता है कि आप जानते हैं अभ्यासे विषम शास्त्री, अगर अभ्यास न किया जाए तो कोई भी शास्त्र कितना भी आपको तैयार हो वह विषम हो जाता है, भूल जाता है। तो अभ्यास करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, ये भी आपने सुना है। रसरी आवत जाते सिल पर करत निशान की, यानी अभ्यास करते करते जो मूल बुद्धि होता है वह भी विद्वान बन जाता है, वैसे ही जैसे कि रस्सी आते जाते पत्थर पर निशान बना देती है। तो ये अभ्यास की महत्ता है प्राणी को, कि कोई भी चीज़ है तो वो अभ्यास में अवश्य रखनी चाहिए। अगर उसका अभ्यास होता रहेगा तो वो बना रहेगा सार बॉन्डिंग। और ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज 2 टाइप्स के इसका डिवीजन है, ये है लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ अनयूज। लॉ ऑफ यूज का मतलब उपयोग का सिद्धांत। उपयोग का सिद्धांत कहता है कि जब हम किसी भी चीज़ का उपयोग करते रहते हैं तो वह जो है उपयोग में बनी रहती है और यह सार बॉन्डिंग जो है वो मजबूत बनी रहती है। लेकिन जैसे ही जैसे वो अनयूज हो जाता है, धीरे 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 यस आर की बॉन्डिंग कमज़ोर होते होते यस अलग हो जाता है और आर अलग हो जाता है, उनकी बॉन्डिंग टूट जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अभ्यास नियमित रूप से होना चाहिए। तो सीखने का जो दूसरा प्रमुख नियम है अभ्यास का नियम है। और जो तीसरा मुख्य नियम है यह है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब प्रभाव का नियम। किसका नियम? प्रभाव का नियम। इफेक्ट माने प्रभाव होता है। अब यहाँ आप देखिए जो बिल्ली का अभ्यास का तरीका था, अभ्यास वो करती गई, पिंजड़े में कूदती गई, तो उसको एक दिन रिजल्ट जरूर मिला। और जब वह बाई चांस गेट उसका खुलता है लीवर दब करके, तो वहाँ वो भोजन को प्राप्त करती है। तो वहाँ लॉ ऑफ इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है और वह देखती है कि उसके किस कार्य से उसको भोजन मिला है, उस सही अनुक्रिया को प्रयोग करने की ओर बढ़ती है। इसको आप समझ सकते हैं संतुष्टि से, इस प्लेजर से समझ सकते हैं कि आपको जिस कार्य में प्लेजर होगा, सेटिस्फैक्शन होगा, प्लेजर मिलेगा, आनंद मिलेगा, आप उस कार्य को बेहतर तरीके से करेंगे क्योंकि उसके द्वारा आप उसके द्वारा प्रभावित होते हैं। तो यहाँ संतुष्टि का नियम भी इसे कहा जाता है। यहाँ आप जब संतुष्ट होंगे तो आप में मन में एगो अनुक्रिया और उद्दीपन के संबंध के संदर्भ में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न होगा और उसको बार बार आप दोहराते रहेंगे। अब दूसरे नियम की बात करें, हाँ, तो दूसरा नियम जो है ये है MAPAS की तरह मैंने याद किया था, मैं उसी रूप में आपको बता रहा हूँ कि लॉ ऑफ मेंटल सेट। फर्स्ट रूल सेकेंडरी है लॉ ऑफ मेंटल सेट। सबसे पहली चीज क्या है? एक मनोवृत्ति का नियम, मेंटल सेट या लॉ ऑफ एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड। तो ये लॉ ऑफ मेंटल सेट जो है ये क्या कहता है कि आप किसी भी क्रिया को करने के लिए सबसे जरूरी चीज है, सॉरी इसमें हमने मेंटल सेट की जगह पहले अनुक्रिया को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, याद आ गया कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस है ये, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस है पहला इसका कि बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम कहता है कि जब प्राणी सीखता है, जब प्राणी सीखने के लिए आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ते समय उस प्राणी के संदर्भ में वह जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है वह बहुत सारी गलत अनुक्रियाएं करता है। उसमें से कुछ एक अनुक्रियाएं ही होती हैं जो उसको परिणाम की तरफ ले जाती हैं। तो इसीलिए इसको बहु अनुक्रिया का नियम कहा गया, क्योंकि यहाँ अनुक्रिया एक दो नहीं बहुत सारी होती है। जैसे बिल्ली का जो अभी प्रयोग आपने देखा है पिछले वीडियो में, उस वीडियो में आप देखें तो आपको यह ज्ञात हो गया कि जो बिल्ली है वो सही अनुक्रियाएं ही नहीं कर रही है। उसका उछलना, कूदना, सीकचों को काटना और तोड़ने का प्रयास करना, ये सब बहुत सारी अनुक्रियाएं थी। उसमें तो केवल एक अनुक्रिया सही है, लीवर को दबाना। लेकिन सबसे पहले जो सीखना होगा प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से, तो सबसे पहले वह बहुत सी अनुक्रियाएं ही करेगा और सेकेंडरी रूल्स जो है वही इसके फर्स्ट प्राइमरी रूल्स के सपोर्ट में होते हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस पहला है इसका बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ एटीट्यूड और मेंटल सेट। लॉ ऑफ एटीट्यूड और मेंटल सेट कहता है कि जो भी अनुक्रियाएं करनी है, मेंटल सेट जो भी अनुक्रियाएं होनी है उसका आधार यही है। जब तक मेंटल सेट नहीं तैयार होगा तब तक उसमें तत्परता नहीं आएगी, ये रेडीनेस नहीं आएगा। ये आया तो रेडीनेस उसका बड़ा रूप है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
तो सब ये बात आप सुने और जानते भी हैं। तो यह बात यहाँ आप याद रखिएगा कि लॉ ऑफ मेंटल सेट है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत की बात करता है कि अगर आपका मन से तैयार हैं, आपने मनोवृत्ति बना ली है, एटीट्यूड बना लिया है उस कार्य को करने के लिए, तो आप में तत्परता आएगी और आप उस कार्य को कर लेंगे। जैसे बिल्ली भूखी रही हो, भोजन उसके सामने दिख रहा हो, लेकिन उसके मेंटल सेट में तैयारी नहीं है कि नहीं वो भोजन नहीं चाहिए उसको, या भूख ना हो। उदाहरण से आप समझ लीजिए, वो बिल्ली को भूख न लगी हो, तो कितना भी भोजन उसके सामने रखा गया हो, कितना भी उसके सामने भोजन रखा गया, उसको मेंटल सेट तैयार नहीं होगा, वो भोजन प्राप्त करने की कोई क्रिया नहीं करेगी। तो लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड है। और तीसरा है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। तीसरा क्या है? लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, यानी आंशिक अनुक्रिया का नियम। पार्शियल एक्टिविटी का नियम कहता है कि जो आंशिक है, आंशिक अनुक्रिया का नियम का क्या तात्पर्य है? अब ये जो पार्शियल एक्टिविटी होती है वह क्या करता है कि अब प्राणी जो इस रूल तक पहुंचने का तात्पर्य हुआ कि प्राणी जो बाई चांस उसको सफलता मिलती है, प्राणी को प्रयास त्रुटि में जब उसको अचानक बाई चांस उसकी जानकारी में, उसके चेतनता में वो सक्रियता के कारण परिणाम नहीं है, बल्कि बहुत सारी जो त्रुटियां वो कर रहा था, बहुत सारी जो अनुक्रियाएं कर रहा है प्राणी, उस प्राणी के बहुत सारी अनुक्रियाओं के कारण बाई चांस उसके रिजल्ट तक प्राप्ति होती है। जैसे बिल्ली बहुत सारी क्रियाएं कर रही थी, उछलना, कूदना, काटना, और एक बार लीवर के पास दब जाना, तो वो लॉ पार्शियल एक्टिविटी था। वह क्या था? लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी था। वो आंशिक अनुक्रिया का नियम था कि वहां अब क्या करती है, इसे लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी या सिलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेस कहा जाता है। ये चयनात्मक अनुक्रिया का भी नियम कहा जाता है कि यहाँ अनुक्रियाओं का चयन कर लिया जाता है कि जिसके द्वारा परिणाम की प्राप्ति हो रही है, यानी वो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है कि सही अनुक्रिया कौन सी है। जैसे कि आप लीवर के संदर्भ में जानते हैं कि जब वो 1/3 हिस्से से ही अनुक्रियाओं को करना चुनती है बिल्ली, तो लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी या जो इसको क्या कहते हैं कि लॉ आंशिक क्रिया का नियम, ये लॉ ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज भी है। तो ये चयनित करती है अनुक्रियाओं को, प्राणी चयनित कर लेता है। उसके बाद चौथा जो है इसका लॉ ऑफ एसिमिलेशन है। लॉ ऑफ एसिमिलेशन का मतलब आत्मसातीकरण का नियम। लॉ ऑफ एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण का नियम। आत्मसातीकरण का नियम क्या कहता है कि जब बिल्ली इस लीवर को, जो लीवर लगा था, उस लीवर को दबाना पूरी तरह से कंफर्म जान लेती है, तो उसे आत्मसात कर लेती है, उसे स्वयं में समाहित कर लेती है। जब प्राणी कोई भी प्रयास त्रुटि के द्वारा अनुक्रियाएं करना सीख लेता है, कंफर्म हो जाता है कि उसकी कौन सी सही अनुक्रिया परिणाम तक ले जाती है, तो लॉ ऑफ एसिमिलेशन हो जाता है। एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण हो जाता है। उसके बाद अगला है लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। एसोसिएट शिफ्टिंग का मतलब सहचर्य परिवर्तन का नियम। सहचर्य परिवर्तन का नियम क्या कहता है? इस सहचर्य परिवर्तन का नियम कहता है कि जब समान परिस्थितियां मिलेंगी तो सीखी हुई बातों को पुनः उसमें आसानी से प्राणी लागू कर लेता है। जैसे लीवर इधर लगाया गया था, तो थॉर्नडाइक महोदय ने अगले प्रयोग में लीवर को इस तरफ कर दिया, लेकिन पिंजरा वही था, तो परिस्थितियां वही थी, भोजन उधर रखा गया हो भले, लेकिन उसको जब सामने देखती है बिल्ली की भोजन है, तो लीवर वो खोजना शुरू करती है। उसे किसे खोजती है? वो इसी एरो को खोजती है, और वो एरो यहाँ दिखता है, तो वो पिछले प्रयोग में जो उसने सीखा था प्रयास और त्रुटि से, उसको तुरंत यहाँ लागू कर लेता है। वैसे ही जैसे कि आप एक गाड़ी चलाना जानते हैं और उसकी जो गियर ब्रेक एक्सीलेटर को यूज करना आप जानते हैं, तो दूसरी गाड़ी मिलती है, तो वहाँ आप इसी रूल का फॉलो करते हैं। लॉ एसोसिएट शिफ्टिंग का, सहचर्य परिवर्तन का नियम फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से हमने थॉर्नडाइक के द्वारा जो 2 मुख्य नियम और उनके 3 और 5 भाग थे उसको समझा हमने। आप आइए कमेंट बॉक्स में जो बातें न समझ में आए कहिए, नहीं संकोच। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।